नमस्कार दोस्तों, विद्या किचन में आप लोग को फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम घी बनाना बताएंगे। घी पहले के ज़माना में कैसे बनाया जाता था उस तरीके से हम बताएंगे। घी इस तरह से बनाएंगे तो घर का ही घी शुद्ध और अच्छा होता है। मार्केट का घी लाइए तो उसमें केमिकल मिला हुआ रहता है, तो घी बेकार होता है, वो उसमें महक आ जाता है और फ़ायदा भी नहीं करता है। और घर में अपने तरीके से घी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा शुद्ध घी निकलेगा। और इस तरह से बनाकर आप 6 महीना 1 साल भी रख सकते हैं तो ख़राब नहीं होगा ये हाथ का घी। तो चलिए कैसे ये घी हम बनाते हैं वो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, फ्रीज़र में ये हम 2 से 3 महीना में ये सारा मलाई को जमा किए, तब इतना सारा एक बार इतना हो जाता है तब हम बनाते हैं। तो इसको ये देखिए फ्रीज़र में से निकाले हैं तो ये कम से कम 2-3 महीना का ये पूरा ये मलाई है। तो ये मलाई कुछ हम कच्चा दूध से निकाले हुए हैं और कुछ उबला हुआ दूध का ये मलाई निकाले। तो कच्चा दूध ये जो गोल्ड क्रीम दूध जो रहता है उसको फ्रीज में रख दीजिए तो उसका मलाई जम जाता है, तो उसी से ये हम निकाले। तो देखिए इस तरह से ये रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा पिघल जाता है तो आप इसको ये गिलास से भी इस तरह से मिला सकते हैं, या इस तरह से दाल घोटने वाला ये दाल घोटनी होता है तो इससे इसमें ये महेंगे। तो जो उनसे आसान पड़े उससे इस तरह से करेंगे। इस तरह से पहले कर लेंगे। अब देखिए ये पूरा इस तरह से पिघल गया है। तो ये गलास से भी कर सकते हैं अगर इस तरह से दाल घोटने वाला नहीं है तो, या मिक्सी में भी ये चला सकते हैं। तो मिक्सी में तो आसान हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा सा उसमें काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसमें प्लास्टिक का टब में डालकर इस तरह से दाल घोटने वाला घोटनी से इस तरह से खूब इस तरह से करेंगे। तो जब ये पूरा इस तरह से करते करते ये हो जाता है तो दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मिलाए है, जितना मथिएगा उतना घी बनेगा। तो एक रोज़ इस तरह से छोड़ देते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो ये पूरा एक साइड हम करते गए और इससे इस तरह से मथते गए तो एक साइड ये पूरा ये घी बन गया और फ्रिज में रख दिए थे। तो कल होकर ये हम दिखा रहे हैं। और इसको निकालने के लिए ये अब ठंडा पानी लेंगे। तो ठंडा पानी को ये फ्रिज में हम डाल दिए थे और इस तरह से डालेंगे और ये हाथ को भिजाकर और जिस बर्तन में निकालिएगा उसी बर्तन में ये हम रखेंगे। तो ये देखिए ठंडा पानी डालने से ये अपने आप ये पूरा ऊपर हो जाता है घी। तो ये देखिए ठंडा पानी ये रखकर और इस तरह से जोन बर्तन में घी निकालेंगे उसी बर्तन में ये हम रखते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए अपने आप ये निकल जाता है। इस तरह से पानी को पूरा निचोड़ कर इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए ये पूरा इस तरह से निचोड़ कर ये निकाल लिए। ये चाहिएगा तो मक्खन भी इस तरह से रख दीजिए फ्रिज में, तो मक्खन का भी काम ये दे देगा। और इस तरह से इसको आग पर ये पिघला दीजिए तो ये घी बन जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जिस तरह से ये हम निकाले हैं एक रोज़ छोड़कर, तो इस तरह से शायद कोई भी निकालता होगा। एक दिन में ही बनाने से ये कम निकलता है, तो इसीलिए एक रोज़ हम छोड़ कर देते हैं इस तरह से मथ कर
और तब दूसरे दिन निकालते हैं, तो इस तरह से अच्छा से ये निकल जाता है। और ये देखिए इसका जो पानी जो इसको छान लिए पूरा, और इसका ये जो बचा तो इसको फेंकेंगे नहीं। ये बहुत शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, पेट में ठंडा ये होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका छौंक लगा देंगे जीरा या हल्का जीरा और मिर्ची डालकर और हल्दी डालकर, और इसमें चाहिए तो रायता का भी बूंदी डालकर इसको इस तरह से भी खाइए, और नहीं तो इस तरह से छौंक लगाकर ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये पेट में ठंडा भी बढ़ता है, और इसको भी हम यूज में ला देंगे। तो चलिए अब घी ये गैस पर बनाते हैं। तो अभी इस तरह से अब गैस पर रख दिए, गैस को तेज़ करके, और इस तरह से थोड़ा सा पिघल जाता है। उसके बाद थोड़ा मीडियम आंच करेंगे, अभी तेज़ ही रहने देंगे, और इस तरह से हिलाते रहेंगे। अब देखिए ये पूरा अच्छा तरह से इस तरह से पिघल गया है। तो अब गैस को इस तरह से मीडियम कर देना है, और इस तरह से चलाना नहीं छोड़ेंगे, चलाते रहेंगे। गैस को कम ही करके बनाने से अच्छा बनता है घी। अब देखिए इस तरह से ये अब घी बन गया है, तैयार हो गया है। तो अभी इसको गैस पूरे कम करके अभी गैस पर ही रखना है, और इस तरह से इसमें से ये घी निकाल कर और इस तरह से अभी छान कर इसमें रखते जाएंगे। गैस पर ही इस तरह से कढ़ाई भी रहने दिए हैं, गैस जल रहा है। इस तरह से ये घी निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में इस तरह से गैस जलते हुए छोड़ेंगे और इस तरह से निकालेंगे, तो सब अच्छा तरह से ये घी निकल जाएगा। और देखिए इस तरह से निकाले और इसको इस तरह से मिलाते रहेंगे, और छन्नी का भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से करने से सब आसानी से घी निकल जाता है। इसको थोड़ा सा और जलाना है। इस तरह से देखिए कढ़ाई को तिरछा कर देंगे, इस तरह से गैस जलते हुए रखेंगे, तो ये सारा घी इधर आ जाएगा इसमें से, और इस तरह से करके छन्नी से छानते भी रहेंगे। तो इस तरह से आसानी से पूरा घी छोड़ देता है उसमें से। तो देखिए इस तरह से करके ये सारा घी निकाल लिए हैं, और इसको भी फेंकेंगे नहीं, इसको मिठाई बनाने में यूज हो जाता है। और देखिए इतना घी निकला है। अभी ठंडा हो जाता है तब इसको हम बताते हैं। अब देखिए घी ठंडा हो गया है। अब ये साफ़ सुथरा जार लेंगे, इसको गर्म पानी से नींबू से अच्छा से धो लेंगे, शीशा के जार में ही रखेंगे घी। तो डाल दिए ये जार में, देखिए इतना घी करीब निकला है। तो आप लोग भी मेरे तरीक़ा से एक बार बनाकर देखिए, तो इस तरह से ये घी निकलेगा, और इसको अच्छा जगह में रखना है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये मेरा तरीका कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।